नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे, ईश्वर की कृपाएं होंगी। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, नित्य लोगों से मिलता हूँ, बातें होती हैं और कई चीज़ों का आभास होता है कि आज हर व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, हर व्यक्ति को तो नहीं कहूँगा, एक घबराहट सी बनी रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, मन के अंदर एक डर व्याप्त रहता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। और आर्थिक तंगी को लेकर मैं हर व्यक्ति को महसूस करता हूँ कि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इस पर चर्चा करूँगा आज मैं। घबराहट, तंगी, आर्थिक तंगी और समाज के अंदर पूर्णतः सम्मान को ना प्राप्त कर सकना, ये आज के दुखों का एक कारण बना हुआ है। कई लोगों को ये संशय रहता है कि ये दुख मेरे को शायद इसलिए हैं क्योंकि मैं पितृदोष में हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पितृदोष को पुरातन प्राचीन ग्रंथों के महान ऋषियों ने कोई विशेष महत्व नहीं दिया। वर्तमान लोगों ने ये लिखा ज़रूर है कि सूर्य से अगर पंचम भाव के अंदर राहु हो तो पितृदोष संभावित है। मैं सबसे पहले आपको इसी दोष की बात कर देता हूँ और इसका उपचार बता देता हूँ। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको पितृदोष है और कभी कभार आपको अपने पितरों के सपने भी आ जाते हैं जिसमें उनकी कंडीशन ठीक नहीं दिखाई देती, हो सकता है कि उन पर कम वस्त्र हो उनके शरीर पर या कोई ऐसी स्थिति हो, तो आप उन कपड़ों का दान कीजिए जो कपड़े आपके पूर्वज पहनने के शौकीन थे। कोई पीले रंग पहनते हैं, कोई नीले रंग पहनते थे, कोई धोती कुर्ता पहनते थे, पजामा कमीज़ पहनते थे। आप उसका दान कीजिएगा। श्राद्धों के दिनों में दान करोगे तो पितृदोष का समूल नाश हो जाएगा, पितृदोष नहीं रहेगा। मेरी कुछ इन बातों को आप याद रखना। वैसे तो ये काल्पनिक बातें भी हो सकती हैं कि मैं महसूस करता हूँ घबराहट है, किस चीज़ की है पता नहीं है, तंगी है, किस चीज़ की है, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन हर समय मन के अंदर एक तनाव रहना, इसका मतलब ये कि कुंडली में चंद्रमा भी खराब है और चंद्रमा के अंदर कुछ और ग्रह भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, महादशाएं और दशाएं भी खराब हो सकती हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, अनबन हो जाना। हम बहुत अच्छे स्फीयर में जी रहे होते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, हमारा बहुत अच्छा एक चल रहा होता है, अच्छे दोस्त हैं, दुख सुख में है, एकदम ब्रेक होता है उसके अंदर। इसका मतलब है कि बुद्ध में अंदर फर्क है। घबराहट, अनबन, सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट, भविष्य के प्रति चिंता, आज मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पितृदोष का तो मैंने आपको बताया कि श्राद्धों के दिनों के अंदर अगर आपको ऐसा लगे कि पितृदोष है, कहीं पितृ दिखाई देते हैं और उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, स्थिति भी ठीक नहीं है, तो आप वो जो वस्त्र पहना करते थे, कई लोग धोती कुर्ता पहनते, पजामा कमीज़ पहनते हैं, पैंट या कमीज़ कोई विशेष कलर की पहनते हैं, तो वो आप दान कीजिएगा। और इसको विधि अनुसार दान करना, उस व्यक्ति को दान करना जो श्राद्ध लेते हैं, जो श्राद्ध लेते हैं, जो श्राद्धों में आते हैं, करा दीजिएगा भोजन उसको, कोई ऐसी बात नहीं, और ये दान कर देना। आपका अगर आपको पितृदोष है, वर्तमान के लोग ये कहते हैं कि अगर सूर्य से पंचम में राहु बैठा हुआ हो तो पितृदोष संभावित है। प्राचीन ग्रंथों के अंदर इसका बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं है। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किस देवता की पूजा किया करो, कैसे पता लगे कि मेरा आराध्य देव कौन सा है। मैं आज उसी पर आज मैं आपको चर्चा दूंगा। और ये मेरा वीडियो अपेक्षाकृत सामान्य ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बात को जल्दी ख़त्म किया जाए ताकि आप वीडियो को देखें। अगर आपने अपने आराध्य देव को देखना है कि मैं किसकी पूजा करूं, क्या मैं हनुमान जी की करूं, क्या मैं शिव जी की करूं, क्या मैं महाराज ब्रह्मा की करूं, क्या मैं भोलेनाथ की करूं, किसकी करूं, पांचवा घर को देख लीजिए आप। सबसे पहले पांचवें घर की राशि को देखिए। अगर पांचवें घर की राशि के अंदर आपका मेष राशि आती है पांचवें घर में, तो आपके आराध्य देव महाराज हनुमान हुए। और अगर पांचवें घर के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शिव जी से रिलेटेड है। अगर शुक्र बैठा हो पांचवें घर के अंदर तो भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इस तरह जैसे ग्रह मैं बताऊंगा आपको, उस प्रकार आप जौन सा ग्रह बैठा हो उसका आराध्य देव और जो पांचवें घर का स्वामी हो उसके आराध्य देव की आप पूजा कीजिए। मेष राशि हो
तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। मिथुन राशि हो अगर आपके 5वें घर के अंदर, तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। और भोलेनाथ शिवलिंग पर आप प्रतिदिन, मैं क्या करता हूँ, जल चढ़ाइएगा, थोड़ा सा उसमें दूध डाल दीजिएगा। कई लोग धन प्राप्त करने के लिए कि मेरे पास अति धन प्राप्त हो, वो उसके अंदर थोड़ा सा शहद का आधा चमचा डाल देते हैं। डाल दिया करो, लाभ होगा। कई लोगों को हमने देखा कि शिवलिंग पर गन्ने का जो ये रस होता है, गन्ने का रस चढ़ाते हुए भी देखा, ताकि आर्थिक प्राप्ति हो। अगर आपकी 3रे घर के 5वें घर के अंदर मिथुन राशि है, तो आप गणेश जी की उपासना कीजिएगा। आप गणेश जी की उपासना कीजिएगा। अगर आपका 5वें घर के अंदर कर्क राशि है, तो आप भगवान शंकर की ही उपासना कीजिए। शिवलिंग पर आप ज़रूर जल चढ़ाइएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आपका 5वें घर में सिंह राशि है, तो आपके आराध्य देव भगवान सूर्य हैं। ऐसा अनुभव मैंने भी किया। महाराज सूर्य स्वयं में एक देवता हैं, देवत्व हैं, जो हमारे को उष्णता देते हैं। आज आप देख रहे हैं कि इतना उष्णता है हमारे नगर के अंदर कि शायद दोपहर तक टेम्परेचर 46 तक चला जाए। वस्त्र पहनना भी कठिन हुआ पड़ा है। और अगर आपके 5वें घर के अंदर कन्या राशि है, तो आपके आराध्य देव फिर गणेश जी हुए। गणपति जी की पूजा कीजिएगा, आराधना कीजिएगा। ये धन दौलत को देने वाले हैं। ये इनकी पत्नी, 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। देखो कैसे नाम रखे हमारे पर। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और इनके 2 पुत्र जो उन्होंने दर्शाए उसके अंदर कि वो काम को पूर्ण करने वाले, रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। अगर आप कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। आगे चलता हूँ। समय की कमी को महसूस करता हूँ कि आप लंबा वीडियोस देख नहीं पाते। तो तुला राशि अगर आपके 5वें घर में आ रही है, तो ये शुक्र से रिलेटेड है। आपके आराध्य देव फिर भगवान भोलेनाथ हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर 5वें घर में आपकी वृश्चिक राशि आ रही है, कर्क लगन हो तो वृश्चिक ही आएगी, तो आपके आराध्य देव हनुमान जी हो। अगर आपकी धनु राशि है, धनु राशि को बड़ा एक प्रिविलेज प्राप्त है। एक बहुत बड़ा उनको वो है कि अगर आप चाहें तो आप ब्रह्मांड में रह रहे हर देवता की पूजा कर सकते हैं। आप भले ही विष्णु जी की पूजा कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। विष्णु जी के 2 रूप, प्रभु राम हैं और महाराज कृष्ण हैं। आप उनकी कीजिएगा, क्योंकि इनके पास महाराज बृहस्पति, जैसे कहते हैं कि इनका ज्ञान ही बृहस्पति का ज्ञान है। आगे चलता हूँ। अगर आपकी मकर राशि है, विश्वास कीजिएगा आपके देवता ही महाराज शनि हैं। मैं कहा करता हूँ ना कि मुझे महाराज शनि पर बड़ा विश्वास है, और मैं उनको बहुत ज़्यादा ये समझता हूँ कि कुंडली का प्राइम ग्रह है। शनि ठीक है तो पूरी कुंडली ठीक है। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आपकी मकर राशि 5वें घर में है, या आपकी 5वें घर में कुंभ राशि है, तो शनि ही आपके देवता हो। आप आपके आराध्य देव हो। आप उनका स्वरूप ना लगाइए, उनका यंत्र लगाइए अपने घर के अंदर। सब लगे हुए हैं। मेरे इतना बड़ा ये है, इसमें सब मैंने चीज़ें अपने अनुसार लगाई हुई हैं। किसी दिन आपको इसके दर्शन भी करवा दूंगा। आगे में मीन राशि, चक्र की अंतिम राशि मीन है। मालिक फिर बृहस्पति है। बृहस्पति की उपासना आप विष्णु जी के रूप में कर सकते हैं। बृहस्पति स्वयं एक देवता है, गुरु ग्रह है। मैं बृहस्पति वालों को तो कहा करता हूँ, आप अपने बुज़ुर्गों की, अपने टीचर्स की, अपने लेक्चरार्स की ज़रूर इज्जत किया करो। आपके बृहस्पति प्रसन्न रहेंगे। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि हम कैसे देखें और कैसे महसूस करें कि हमारे को योग कौन कौन से लगे हुए हैं। मैं योगों की बात करता हूँ कि अगर आपकी कुंडली के अंदर, मैं सीधा या योगों पर ही आया हूँ, और मैंने आपको बता दिया अगर डर लगता है तो ये करना, पैसे नहीं आते तो ये करना, अगर आप महसूस ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये करना, अगर पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं तो ये करना, अगर आपकी संतानें आपकी आज्ञा में नहीं हो, मैंने आपको बताया, अगर आपकी संतानें आपकी आज्ञा में नहीं है तो आप महाराज बुद्ध अर्थात माता सरस्वती के उपासक बन जाइए। आप उनका स्वरूप अपने ड्राइंग रूम में रखिए, जहाँ लोग आते हैं सब देखें, माता सरस्वती को सब देखें, ताकि सबकी बुद्धि के अंदर मेधा प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त हो और विराजमान हो। प्यारे बंधुओं, मैं आज वही बातें आपसे कर सकता हूँ जिन उपचारों को आप चाहते हो। कि अगर आपको आर्थिक तंगी है तो अर्थ की स्वामिनी माता लक्ष्मी है। आप माता लक्ष्मी का स्वरूप अच्छा सा बनवा कर अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, रोज़ नमस्कार कीजिए। कुछ ज़रूरी नहीं
आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप करके देखिएगा, आपको आनंद आएगा माता लक्ष्मी का। अगर आप महसूस करते हैं कि मुझे डर लगता है, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको डर लगता है तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। भय से मुक्त करने वाले वही हैं। हनुमान जी के उपासक भयभीत नहीं हुआ करते। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप महसूस करते हैं कि आपके हर काम रुक रहे हैं तो आप शनि की उपासना कीजिए। शनि के साथ साथ राहु की उपासना भी हो जाएगी। पीपल को पताशे चढ़ाते रहना, थोड़े से भीगे हुए चने भी रखते हैं। ये मैंने एडिशन किया है इसके अंदर। और कोशिश कीजिएगा कि कई लोग तो बहुत कुछ लिख देते हैं कि इसमें जी इतने धागे बांधो, इतने चक्कर काटो। कुछ नहीं करना, बस स्पर्श कर लिया, उसको नमस्कार कर लिया, ताकि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह हो। थोड़ी देर वहाँ बैठने की कोशिश करो आप पीपल के नीचे। पीपल का उपचार शनि का उपचार है। शाम को जाइए, उस समय जब सूर्य छुपा ना हो, 5 से 7 के बीच में, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन पूरी चल रही होती है। थोड़ी देर बैठे रहो उसके नीचे। आप महसूस करेंगे कि मेरी हार्ट ट्रबल्स, मेरी ब्लड शुगर्स, मेरी शुगर्स ये भी ठीक हो रही हैं और मेरा होमोग्लोबिन भी ठीक हो रहा है। आप ये उपचार करते रहना। आज मैंने कल भी सारा विषय उपचारों पर लिया था, आज भी उपचारों पर ले रहा हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, ये ठीक है। अगर आप अपनी कुंडली को देखना, अगर सूर्य से पंचम है राहु बैठा हुआ, सूर्य से पंचम अगर राहु बैठा हुआ है तो आप पितृदोष का उपचार कर देना, चाहे आपको बुरे सपने आए हों चाहे ना आए हों। क्योंकि सूर्य अर्थात बुजुर्गों का, पूर्वजों का मालिक जो है सूर्य, पिताजी का मालिक, माता जी का स्वामी। माता जी का तो हर चंद्रमा है। आप चंद्रमा को भी इसमें कंसीडर करना। अगर चंद्रमा से 5वें राहु हो और सूर्य से 5वें राहु हो तो पितृदोष संभावित है, ये वर्तमान की ज्योतिष कहती है। उसके लिए आप दान कीजिए। दान ही उपाय है, दान ही कल्याण की घड़ी है। आप दान कीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ, जो लोग अपने आप को रोगी महसूस करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी आती ही आती है। और मैक्सिमम ऑक्सीजन देने वाला हमारे को पेड़ पीपल ही है, जो दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन देता है। द ओनली ट्री इन द वर्ल्ड सप्लाइज ऑक्सीजन इन द मॉर्निंग, इवनिंग, एट नाइट आल्सो। आप इसके नीचे थोड़ी देर बैठे रहा करो, अच्छा लगेगा। थोड़े से बताशे भी रखती है, थोड़े से चने भी रखती है भीगे हुए, ताकि उसको कीड़े आदि खा जाए। आगे चलता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज बृहस्पति, आज मैं योगों की बात भी कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो पहले ही भाग्यशाली होते हैं। आप देखते नहीं, कई लोग राजाओं के घर में जन्म लेते हैं, कई लोग धनवानों के घर में जन्म लेते हैं, और कई लोग ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जहाँ पर उन्हें ज़िंदगी की नई शुरुआत ग्रास रूट लेवल से करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे लोग भी देखे गए जो ग्रास रूट लेवल से उठकर आकाश की ओर गए। कहीं ना कहीं कोई ग्रह बहुत अच्छा खड़ा है, हो सकता है ये योग अच्छे हो सकता है उनकी कुंडली पे हंस योग हो, मालव्य योग हो, शशक योग हो, रोचक योग हो, भद्र योग। ये कैसे बनते हैं सुनिएगा। अगर कुंडली के अंदर महाराज बृहस्पति केंद्र में उच्चकर होकर बैठे हैं या केंद्र में अपनी राशि में बैठे हैं तो आप हंस योग को प्राप्त किए हुए हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज शुक्र केंद्रों के स्वामी होकर या केंद्र में उच्च के होकर बैठे हुए हैं तो आप मालव्य योग के स्वामी हैं। ऐश्वर्य रहेगा, एंजॉय करोगे लाइफ को। शुक्र है ये लग्जरियस का मालिक, ऐश्वर्य का मालिक है, प्रेम प्रसंगों का मालिक है। शनि, अगर किसी का शनि अपने 2 घरों के अंदर 10वां 11वां मकर राशि कुंभ राशि के अंदर बैठ जाए और केंद्र राशि हो या उच्च का होकर तुला के अंदर लगन में चतुर्थ सप्तम दशम में चला जाए तो शशक योग लग गया। आप सुख पाओगे, शनि आपको दुख नहीं दे। आगे चलता हूँ। अगर महाराज मंगल मेष या वृश्चिक राशि के अंदर केंद्र में चले जाएं या दशम भाव के अंदर या किसी और भाव के अंदर, दशम भाव खास तौर पर है, दशम भाव में बैठा हुआ उच्च का मंगल आदमी को रोचक योग देता है। ऐसे लोग जिस पद पर भी, खास तौर पर जो यूनिफॉर्म वाले पद हैं, सेना, पुलिस, CRP एट्सेट्रा, या ज़मीनों के मालिक या डॉक्टर्स या शल्य चिकित्सक जी बनने के योग है जिनका रोचक योग हो। बुद्ध, महाराज बुद्ध अगर मिथुन में बैठे हैं केंद्र के अंदर, अगर कन्या में बैठे हैं केंद्र के अंदर या उच्च के होकर बैठे हुए हैं फिर केंद्र के अंदर, तो भद्र योग लगेगा। यानी कि आप एक विद्वान व्यक्ति होंगे,
आपके अंदर क्विक डिसीजन लेने की गज़ब की ताकत हो। मेरे प्यारे बंधुओं, 15 मिनट हो गए हैं। मैं कल एक बात को बीच में छोड़ गया था, मैं उसे भी पूरा करता हूँ। मैं शनि की बात कर रहा था कि शनि के बारे में मैंने ये पढ़ा कि शनि को वास्तव में चने बहुत अच्छे लगते हैं। शनि की आइटम है, पर इसको आप सुबह भिगो दीजिए शनिवार को, और शाम को थोड़े से 2-3 चम्मच पीपल पे चढ़ाया करो, बताशे के साथ साथ चढ़ा दिया करो। ये एडिशन बता रहा हूँ मैं आपको। और थोड़ी देर पीपल के नीचे बैठा करो। आगे बता रहा हूँ, अगर आप शनिवार वाले महाराज पंडित जी जो आते हैं जय शनि देव वाले, उनको तेल देते हैं कटोरी में डालकर, तो उस कटोरी में अपने आप को देखिए ज़रूर, आँखों से उसे निहारने की कोशिश कीजिए, तब वो तेल लीजिए। आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, वो हमारी भाषा में नज़र उतर गई है, तो इससे आपकी नज़र उतर जाए। नज़र लग भी जाती है कई बार आप तरक्की कर रहे हो, कोई आदमी जल रहा हो, आपको देखो नज़र ही तो लगा रहा है, और कर क्या रहा है। आप उन्नति कर रहे हैं और किसी को पीड़ा हो रही है, नज़र ही तो लग रही है, और क्या हो रहा है। तो आप कटोरी के अंदर सरसों का तेल डालकर अपना प्रतिबिंब देखकर उसके अंदर शनिदेव को अर्पित कर दिया करो, और कोशिश कीजिए कि वो तेल जो शनि का उसने मूर्ति रखी है लोहे की, उसके ऊपर गिरे, शनिदेव स्वीकार करें उसे। ये मैं कल बताना भूल गया था आपको, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी विद्या में बाधा आ रही है, और अगर आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, आपको ये लग रहा है कि साहब ने मुझे 2-4 दिन में टर्मिनेट कर देना है, निकाल देना है, फारिग कर देना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पीले कपड़ों को पहनिएगा, पीली शर्ट होनी चाहिए। इससे आप पढ़ने में भी ठीक रहेंगे और आप नौकरी से निष्कासित भी नहीं किए जाएंगे। और एक काम किया करो जो संसारिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है, अपने बॉसेस की इज्जत किया करो। आखिर उन्हीं के कारण तो हम सैलरीज लेते हैं, उन्हीं के कारण तो हमारे को पद प्राप्त है। ये सोचकर आप उनको रिस्पेक्ट दिया करो। ये मुझे कई लोग कहते हैं, मैंने बॉस को ये कह दिया, मैंने वो ये कह, अरे तूने अच्छा नहीं किया, तूने कांटे बोल लिए अपने लिए। वो मौके की तलाश में रहेगा कि किस दिन तेरे को लेटर पकड़ा दिया जाए टर्मिनेशन का। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप बुद्ध गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपने टीचर्स को प्रसन्न रखें, अपमान नहीं। इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति जुल्म करके लंबा अरसा नहीं रह सका, कोई व्यक्ति अपमान करके किसी का बहुत मुद्दत तक सम्मानित नहीं हो सका, कोई व्यक्ति पाखंड करके बहुत देर तक छुपा नहीं रह सका। इसलिए सत्कर्म कीजिए ताकि ग्रह चाल आपके हक में खड़ी हो। और मैं कहता हूँ मंगलवार के दिन, ये मेरी अंतिम बात है, महाराज हनुमान जी को प्रसन्न करना अति अनिवार्य है। और हनुमान जी जो हैं, वो जो हम वानर हैं, जो डराने वाला जीव है। वैसे आगे से घूरता है जब तो आदमी डरता है, लेकिन केला डाल दिया करो इसे, कोई बात नहीं। कुत्ते को रोटी, बंदर को केला, कीड़ियों को कोई मीठी चीज़, दाल आदि, गेहूँ आदि, चावल आदि डालते रहा करो। ये छोटे छोटे जीव हैं जो वर्षांतरों से पृथ्वी पर हमारे साथ आए। किस घर में छिपकली नहीं, किस घर में कीड़ियाँ नहीं है, चूहे किस घर में नहीं आ जाते। ये सब हमारे साथ पुरातन काल से चले आ रहे हैं। इनके प्रति कुछ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आप कभी ये महसूस नहीं किए कि मैंने दान किया था, मेरा काम नहीं बना। आप दान कीजिए, आपके रुके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप कभी दान के महत्व को मत भूलना। मैं इतनी काल से आपके पास आ रहा हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि आप कोई कुछ नहीं कर सकते, मत कीजिए। किसी तंगी में है तो मत कीजिए, आप दान कीजिए, इंसानों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, कीट पतंगों के लिए। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे। अगर मुझे मेरी माँ पीछे बैठी, मेरी माँ सरस्वती ने मुझे बोलने की ताकत दी, मेरी सेहत को ठीक रखा और मुझे ये क्षमता दी कि मैं आपसे नई बातों पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरा हर वीडियो किसी भिन्न उद्देश्य को लेकर आए, किसी भिन्न कल्याण को लेकर आए। और मैं चाहता हूँ कि जब तक आता रहूँ कोई विभिन्न बात हो। द कॉन्टिन्यूटी शुड बी विथ न्यू मैटर्स।
इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हुआ जय जगत जय भारत का उद्घोष करता हुआ आपसे प्रणाम, नमस्ते, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। आप सुखी रहिए। ये आशीर्वाद मेरा नहीं है, मेरी माता सरस्वती का है, जिसे आप प्राप्त कीजिएगा। नमस्कार, पुनः नमस्कार।